ये वो वक्त था जब कांग्रेस मुंबई के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर डोमिनेट कर रही थी। सिद्दीकी का बॉलीवुड से रिश्ता उन्हें एक अलग ही लीग में ले आया था और जब पावर बढ़ती है तो उसके दुश्मन भी उतने ही तेजी से बढ़ जाते हैं। अंडरवर्ल्ड का भी इसमें इंटरेस्ट माना जा रहा था। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड ऐसे तीन नाम हैं जो मुंबई में अक्सर एक दूसरे से जुदा नहीं होते और इन्हीं के बीच एक नाम था बाबा सिद्दीकी, जिनकी 12 अक्टूबर 2024 को बीच रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि महाराष्ट्र के आने वाले इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन कौन थे बाबा सिद्दीकी? एक ऐसा नाम जो आज के टाइम पर हर तरफ हेडलाइन पर बन गया है। आइए आज की इस वीडियो में इस केस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Baba Siddiqui. He was a politician and his name was a prominent one. एक्स-मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें Now so far, police have arrested. उसका बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगार वहाँ पर रोक लगाएंगे। बाबा सिद्दीकी का जन्म 13 सितंबर 1958 को पटना बिहार की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जो अपने परिवार के साथ बांद्रा मुंबई के चौल में रहने लगे थे। उनका ताल्लुक एक आम मुस्लिम परिवार से था और यही उनके साथ उनके आने वाले पॉलिटिकल करियर का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने वाला था। सिद्दीकी को बचपन से ही एक बात क्लियर थी, उनका रिश्ता अपनी कम्युनिटी के लोगों से बहुत मजबूत था, जो उनके पॉलिटिकल एम्बिशन का पहला कदम बना। बांद्रा के चौल एरिया में रहने वाले लोग अक्सर लोकल इश्यूज से जूझते थे, पानी बिजली की दिक्कत और रहने की जगह का प्रॉब्लम। सिद्दीकी ने इन्हीं लोकल इश्यूज को समझना शुरू किया और अपने 20s के आखिरी दौर में वो ऐसे एक स्टूडेंट लीडर बन गए थे। 1980s के दौर में जब इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा था, तब सिद्दीकी ने अपना पहला मेजर पॉलिटिकल स्टेप उठाया। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे अपनी कैंपेन चालू की और अपने बांद्रा वेस्ट के बस्तियों में अपने पॉलिटिकल संबंधों को बढ़ाया। ये वो वक्त था जब कांग्रेस मुंबई के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर डोमिनेट कर रही थी। सिद्दीकी के पॉलिटिकल मेंटर्स में फेमस सुनील दत्त जी का नाम भी काफी प्रोमिनेंट था। दत्त साहब, जो खुद भी बांद्रा वेस्ट के एमपी रहे थे, सिद्दीकी के पॉलिटिकल जर्नी को बहुत क्लोजली सपोर्ट कर रहे थे। 1999 में बाबा सिद्दीकी ने अपने पहले असेंबली इलेक्शंस लड़े। सिद्दीकी ने अपने बांद्रा वेस्ट की सीट से जीत हासिल की। इसके बाद 2004 और 2009 के असेंबली इलेक्शंस भी सक्सेसफुली जीते और बांद्रा वेस्ट के लोगों के लिए एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। लेकिन उनका असर जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर हुआ, वो सिर्फ उनकी सीट या पॉलिसीज तक सीमित नहीं था। यह असर कुछ ज्यादा गहरा था, क्योंकि इसमें बॉलीवुड का भी एक बड़ा रोल था। सिद्दीकी का बॉलीवुड से रिश्ता उन्हें एक अलग ही लीग में ले आया था। आपको याद होगा वो फेमस मोमेंट जब 2013 की इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान, जो उस वक्त एक दूसरे से नाराज थे, बाबा सिद्दीकी की पार्टी में गले मिले थे। उनकी हर साल होने वाली इफ्तार पार्टी में सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और कई बॉलीवुड के मशहूर नाम शामिल होते थे। लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स के साथ उनकी ये दोस्ती कैसे बनी, ये सफर भी इंटरेस्टिंग था। सिद्दीकी जो खुद बांद्रा वेस्ट के एमएलए थे, जिस एरिया में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं, जिसमें सलमान खान भी शामिल हैं, पर्टिकुलरली जिनसे उनके रिलेशन समय के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे, जो सिद्दीकी की पॉलिटिकल कैंपेनिंग में भी काफी देखे जाते थे। मगर बॉलीवुड के साथ उनके इस रिश्ते ने उन्हें एक और चीज दी, अटेंशन। और इसी अटेंशन के साथ आई थी पावर, और जब पावर बढ़ती है तो उसके दुश्मन भी उतने ही तेजी से बढ़ जाते हैं। सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर का एक टर्निंग पॉइंट था उनका इन्वॉल्वमेंट बांद्रा के स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। ये एरिया एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि बांद्रा जो कि एक तरफ पॉश रियल एस्टेट का हब बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्लम्स और चॉल्स में रहने वाले लोगों की कंडीशन एक क्रिटिकल पॉलिटिकल टॉपिक बन चुका था। सिद्दीकी जो बांद्रा वेस्ट के 3 बार एमएलए रहे, उन्होंने अपने दौर में ही इंश्योर किया कि स्लम एरियाज को डेवलप किया जाए और लोगों को रहने की बेहतर जगह मिले। लेकिन ये रीडेवलपमेंट का काम उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। इस प्रोजेक्ट में कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, डेवलपर्स, लोकल रेजिडेंट्स और पॉलिटिकल फोर्सेस के अलावा अंडरवर्ल्ड का भी इसमें इंटरेस्ट माना जा रहा था। 2008 में महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में सिद्दीकी काफी पावरफुल पोस्ट पर थे। इस पोस्ट में उन्होंने कई लैंड डील्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ग्रीन लाइट दी, जिससे वो आगे चल के कंट्रोवर्सीज का शिकार बन गए। उन पे इल्जाम लगाए गए थे कि स्लम रीडेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स अनफेयर तरीके से अलॉट किए गए थे, जिसके रिप्लाई में उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने लोगों के लिए काम करता हूँ। पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, लेकिन जो सच है वो ये है कि बांद्रा के लोग बेहतर जीवन के हकदार हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए काम करूँ। ये सिद्दीकी का क्लियर मैसेज था उन लोगों के लिए जो उन्हें अपोज कर रहे थे। पिछले महीने सितंबर में बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी वजह से उनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, जिसमें 8 से 11 सिक्योरिटी पर्सनल और 2 से 3 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं, वो दी गई थी। इस तरह की सिक्योरिटी यूजुअली तब दी जाती है जब किसी वीआईपी को सीरियस थ्रेट हो, जैसे कि इनके केस में था। लेकिन फिर भी 12 अक्टूबर 2024 को
जहां एक तरफ हर कोई दशहरे का जश्न मनाने में व्यस्त था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बांद्रा एरिया में शाम के लगभग 6:30 बजे बाबा सिद्दीकी जब अपने बेटे जीशान के ऑफिस से बाहर निकले, तब 3 शूटर्स जो उनका वहां इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बिना किसी चेतावनी के पहले उनके साथ खड़े गार्ड्स पर मिर्च का पाउडर फेंका ताकि उनको कुछ समझ ही ना आए, और फिर बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्हें 4 गोली सीने पर लगी। वहां खड़े लोग और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी, लेकिन लीलावती हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। ये पूरा मामला उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गया जब एक रिपोर्ट में ये पता चला कि इस असैसिनेशन के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है और रीजन में सलमान खान से बाबा सिद्दीकी का क्लोज कनेक्शन बताया है। अब आपको थोड़ा इस गैंग के बारे में बताएं तो लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो पंजाब हरियाणा रीजन से बिलोंग करता है और जेल में बंद होने के बावजूद अपने गैंग को कंट्रोल करता है। बिश्नोई का नाम तब ज्यादा हाईलाइट हुआ जब उसने ओपनली बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। इसकी वजह 1998 का ब्लैक बक पोचिंग केस था, जिसमें सलमान खान इन्वॉल्व थे। बिश्नोई कम्युनिटी ब्लैक बक को अपना सेक्रेड एनिमल मानते हैं और लॉरेंस बिश्नोई ने इस इंसल्ट के लिए सलमान को टारगेट करना शुरू किया। सलमान के खिलाफ ये गैंग कई बार धमकियां दे चुकी है और कई हाई प्रोफाइल किलिंग्स जैसे सिद्धू मूसेवाला इंसिडेंट से भी इस गैंग का नाम जोड़ा गया है। 15 अक्टूबर तक 3 में से 2 अटैकर्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्ट किए गए सस्पेक्ट्स में से एक का नाम गुरमैल सिंह है, जो कैथल हरियाणा का रहने वाला है और पहले भी एक मर्डर केस में जेल जा चुका है। दूसरा सस्पेक्ट धर्मराज है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच से बिलोंग करता है। तीसरा अटैकर शिव कुमार, जो अभी भी फरार है, पुणे में एक स्क्रैप डीलर के लिए काम करता था। ये लोग सितंबर 2024 से मुंबई में एक रेंटेड हाउस में रह रहे थे और बाबा सिद्दीकी की डेली एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थे। सिद्दीकी का केस सिर्फ एक पर्सनल अटैक नहीं था, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए एक मैसेज था जिसने पूरे शहर का पॉलिटिकल और सोशल माहौल गरमा दिया। जहां पे अगले महीने महाराष्ट्र में जनरल इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, वहां इतना बड़ा इंसिडेंट होना स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को क्वेश्चन करता है। अब सवाल यह है कि ये असैसिनेशन सिद्दीकी के रियल एस्टेट और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा था या फिर उनके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ बढ़ते कनेक्शंस का अंजाम, या इस केस में कुछ अलग ही एंगल निकल के आएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।